हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, आई होप सो कि आपका सब बढ़िया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 17, और ये बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है। और आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक ऐसे पार्ट्स के बारे में जिसका प्रॉब्लम्स अमूमन बच्चे बना लेते हैं अगर उनका नंबर वाला दिया जाए तो, लेकिन यही अगर वर्ड्स वाला दिया जाए तो वो नहीं बना पाते। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो एक्चुअली में उस चैप्टर का मीनिंग ही नहीं जानते हैं। एंड द चैप्टर नेम इज एलसीएम, बोले तो लॉ, लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए हम लोग आज एलसीएम को समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और कैसे बनाते हैं, ये तीनों चीज आज हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा बेसिक सीरीज। कौन सा? बेसिक सीरीज का बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 17। बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 17 और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, लॉस ऑफ। क्या नाम है? लॉस ऑफ। अच्छा, और आज हम बात करेंगे सिर्फ नंबर्स वाला, फिर एक्स वाई जेड वाला भी जो लॉस एलसीएम होता है उसको हम बाद में बनाएंगे अलग लेक्चर में। तो आज पहले इसका हम पहले मीनिंग समझते हैं। इसके पहले हम एचसीएफ आपको हम सिखाए थे, वो लेक्चर देखने के बाद भी आज इसको देखना। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज एलसीएम, व्हाट स्टैंड्स फॉर एलसीएम। तो एल मतलब होता है लिस्ट। क्या होता है? लिस्ट, या लोवेस्ट भी बोल सकते हैं। लिस्ट, कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम का मीनिंग, है ना। स्टैंड्स फॉर, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसी सेम चीज को, है ना, इसी सेम चीज को हिंदी वाला कहता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। हिंदी वाला इसको बोलता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो अब इसके पूरे नाम में ही पूरा इसका राज छुपा हुआ है। अगर आप इसका नाम को अगर आप समझ लेते हैं तो समझ जाइए कि एलसीएम का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये इसमें क्या है, देखो क्या है। सबसे पहले लिस्ट, है ना, लिस्ट या लघु। लिस्ट मतलब होता है लघु, लघु मतलब होता है छोटा, यानी लिस्ट, लिस्ट का होता है छोटा। ठीक है। अच्छा, समापवर्त, समापवर्त, वर्त का मीनिंग होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मीनिंग होता है वर्त। और वर्त को अगर आसान भाषा में लिखा जाए तो गुणज होता है। क्या होता है? गुणज, यानी मल्टीपल्स का मीनिंग होता है, क्या होता है? मल्टीपल्स का गुणज। अच्छा, वर्त का मीनिंग भी गुणज। तो इसका मतलब है छोटा गुणज, यानी छोटा गुणज। जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा? छोटा, है ना, छोटा गुणज। अब एक बात उठता है कि गुणज क्या होता है। तो देखो गुणज को आप समझो क्या होता है गुणज। मल्टीपल्स जिसको बोलते हैं, जैसे 5 का मल्टीपल्स टेबल पढ़ दो। 5 1 जा 5, है ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये इसका क्या हो गया? मल्टीपल्स हुआ, है ना, गुणज हुआ, यानी गुना पढ़ देना है। 7 का अगर पूछ लिया जाए तो 7 होगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14, है ना, 21 28, ये सब इसका क्या हो गया? मल्टीपल्स हुआ। ये सब इसका क्या हुआ? मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स मीन्स होता है यानी गुणज, गुणज मीन्स होता है उसका टेबल पढ़ देना, यानी पहाड़ा पढ़ देना, वही चीज कहलाता है गुणज। तो अब यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है? सबसे छोटा गुणज, छोटा और गुणज,
यही इन्हीं दोनों से मिलकर बना है लघुत्तम समापवर्त यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या है कि सबसे छोटा गुणज ही इसका आंसर होता है। यानी आपको क्या करेगा, 2 नंबर देगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं एलसीएम का। देखिए आपसे पूछता है ना, एलसीएम आपसे पूछा है 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझेंगे, फिर इसका मीनिंग समझेंगे, कैसे बनाते हैं सब इससे समझने का प्रयास। तो जैसे ही आपसे पूछ रहा है एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों का आप साथ लिख देना, जितना भी रहेगा इसमें साथ। एचसीएफ में याद करो हम अलग अलग लिखे थे, इसमें साथ लिख देना। अच्छा 1 के अलावा जो भी फैक्टर होगा उससे करते जाना। तो 2 5 जा 10 है ना, 10। अच्छा फिर 5 से दोनों कट रहा है, तो 5 1 जा 5 2। ठीक है, अब दोनों अलग अलग हो गया, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और नहीं तो 2 से करेंगे तो ये 1 लिख देना, 2 1 जा 2 लिख देना। ठीक है, अब है कि एलसीएम किसका, 10 का और 20 का। देखो एलसीएम में आप क्या करना, सब के बीच मल्टीप्लाई करते जाना, यानी 2 into 5 into 2 into 1 कितना हो गया, तो इसका आंसर हो गया 5 2 जा 10 10 2 जा 20, यानी सबको मल्टीपल कर देना। आंसर कितना आ रहा है एलसीएम 10 और 20 का, 10 और 20 का 20। चलिए अब इसको हम यहाँ पहले भरते हैं और फिर मीनिंग हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आया कितना 20। देखो कैसे किए, प्रोसेस क्या है, जब भी एलसीएम बोलेगा दोनों को साथ ले लेना है, छोटे छोटे नंबर से एक के अलावा जितना फैक्टर होगा निकाल देना है, जब तक 1 ना आए 1 1 तब तक करते रह जाओ। अच्छा एलसीएम जब भी बोला जाए एलसीएम, तो सबका जितना भी नंबर यहाँ आएगा सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ कर दिए, हमारा आया कितना 20। तो यही हो गया 10 और 20 का एलसीएम। ठीक है, ये बात समझ में आया कैसे बने, प्रोसेस समझ में आया। कुछ नहीं करना, 10 20 का ले लेना और सिंपल जो भी फैक्टर आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, दोनों से काटते काटते निकाल लेना, आया 20। अच्छा अब है कि 10 और 20 का एलसीएम का आंसर आया 20। क्या हुआ इसका मीनिंग, आप समझने का प्रयास करें। देखो 2 नंबर था 10 और 20, इसका आया है ना, इसका आंसर आया 20, 10 और 20 का आया एलसीएम। ठीक है, उसके बाद हम दोनों एग्जांपल भी लेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे साथ में। देखो क्या मीनिंग हुआ, जरा सा समझो। इसका यह मीनिंग है कि यह एक ऐसा नंबर, एलसीएम एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 10 से भी डिवीजन हो जाए, कट जाए, और 20 से भी कट जाए, यानी दोनों से कटने वाला मिलेगा। याद करो एचसीएफ में काटने वाला मिल रहा था, यहाँ जस्ट उल्टा, यहाँ कटने वाला मिल रहा है। तो एलसीएम में कटने वाला नंबर है ना, जो 10 और 20, यानी जितना भी नंबर है, 3 नंबर है तो तीनों से कटे, 2 नंबर दिया यहाँ तो दोनों से कटे। अच्छा कटने वाला मिला, अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, ये मिला हमको कटने वाला। अब देखो क्या कटेगा, संख्या ही कटेगा, यहाँ बकरा थोड़े ना काट दोगे, तो कटने वाला संख्या मिला। अच्छा एक चीज और अब आपको आता हो कि सर एक बात बताओ, 10 और 20 से तो 40 भी कट सकता है, 40 भी है ना, 80 भी कट सकता है ना, 100 भी कट सकता है, बहुत सारा ऐसा नंबर है। देखो कटने का तो नो डाउट बहुत नंबर कटेगा, बहुत सारा नंबर से कट जाएगा ये, है ना, बहुत सारा नंबर को ये काटेगा, है ना, ये दोनों बहुत सारे नंबर को काटेगा। लेकिन एलसीएम में एक वर्ड था, चलिए एक बार देखिए, प्रीव्यू कर लीजिए। एलसीएम में यहाँ पर क्या एक वर्ड है, लिस्ट या लोवेस्ट, सबसे छोटा, लघुत्तम, सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा चाहिए। क्या चाहिए, सबसे छोटा। तो यहां यह आंसर क्या आ रहा है कि 10 और 20 दोनों से कटने वाला तो है ही, लेकिन सबसे छोटा है। मतलब 20 के पहले कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, यानी इससे लघुत्तम नहीं होगा, इससे लिस्ट नहीं होगा।
तो सबसे पहला ऐसा नंबर है 20 जो 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। देख लो, इसके बाद कटने तो ये सभी कट रहा है, लेकिन ये सब क्या है, इससे 20 से बड़ा है। और हम क्या बोल रहे हैं कि लीस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कटने वाला है, यानी एलसीएम का मीनिंग निकल रहा है सबसे छोटी संख्या जो का कटने वाली है, यानी सबसे छोटा है, सबसे छोटा, सबसे छोटी है ना कटने वाली संख्या, सबसे छोटी कटने वाली संख्या, यही होता है एलसीएम का मीनिंग। यानी एलसीएम का मीनिंग एक्चुअली में देखा जाए तो निकलता है सबसे छोटी संख्या जो कटती है, कटने वाली होती है दी गई संख्याओं से, है ना। एचसीएफ जस्ट उल्टा था, याद करो। एचसीएफ जो था लेक्चर नंबर 16 में जो बताए थे वो काटने वाला था, वो काटने वाला सबसे बड़ा था, और एलसीएम में है सबसे छोटा कटने वाला, तो वो काटने वाला ये कटने वाला, ये डिफरेंस रखना। चलिए और एग्जांपल लेके इसको सिनॉप्सिस करके आपको समझाते हैं। देखो, सपोज आपको बोला गया, चलिए आपको बोला गया है 6 है ना, 9 और 10, चलो ये 3 नंबर दे दिया, और इसका आपसे पूछता है एलसीएम। क्या पूछता है? एलसीएम, है ना, कि क्या होगा इसका एलसीएम, क्या होगा इसका एलसीएम। देखो कैसे निकालें, ध्यान से सुनो। उसके बाद आपको हिट एंड ट्रायल से सीखना डायरेक्ट, तो आपको निकालना है क्या एलसीएम। एलसीएम जब भी बोले तो एक साथ करना, एक साथ तीनों। एचसीएफ में याद करो तीनों अलग अलग करते थे, है ना, कर ली। अब जो छोटा संख्या से 2 या 2 से ज्यादा, यहाँ जैसे 3 है ना, अच्छा 6 9 10 था, सॉरी 6 9 10 है ना, 6 9 10 था, तो यहाँ हम लिख देते हैं 6 9 10, ठीक है। अच्छा अब देखना कि कोई एक ऐसा नंबर लेना जो 3 में से 2 को कम से कम काटे, तो 2 से तो कट रहा है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, ई नहीं कटेगा, लिख देना। अच्छा 2 पंचे 10, कट गया। अच्छा फिर देखना कोई ऐसा नंबर लेना जो कम से कम 2 को काटे, तो हम देखते हैं 3, तो 3 कम 3, 3 तिया 9, और यहाँ आ गया 5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कितना आया, अब यहाँ पर हमारा तब एलसीएम हो गया, एलसीएम 6 9 और 10, 6 9 और 10, और इसका आंसर हमारा क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई, यानी 2 into 3 into, है ना, 1 नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। आ गया, तो हमारा आ गया 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, यानी हमारा कितना आंसर हो गया 90, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 90। अब चलो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी 6 9 और 10 का हो जाएगा 90, ठीक है। क्या आया 90। अब कंसीडर करो कि क्या आया, देखो ये एक ऐसा नंबर आया 6 9 और 10, इन तीनों का एलसीएम, है ना, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम आया 90। कितना आया 90, कितना आया 90, ठीक है। क्या आया 90, क्यों आया 90 ये समझो। देखो इसका मतलब है कि 96 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा, यानी तीनों से कट जाएगा, तीनों से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 10 से भी कट जाएगा, ये कट तो जाएगा। अच्छा दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि देखो इससे 90 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों से कट जाए, इससे बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा, है ना, इसीलिए इसका नाम था एल। एल मतलब लीस्ट या लोवेस्ट या लघुत्तम, यानी लघु, लघु मतलब सबसे छोटा, यानी 6 9 10 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या है 90। 90 से छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं जो तीनों से कट जाए, इसलिए है ना एलसीएम का मीनिंग निकल रहा है हमारा, एलसीएम का मीनिंग निकलता है सबसे छोटी लघुत्तम, सबसे छोटी
कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या, है ना। इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो किससे कट जाए, जो इससे कटे, तीनों से। तो एलसीएम का मीनिंग यही होता है, एलसीएम का मीनिंग होता है कटने वाली, याद रखना है। एलसीएम का मतलब होता है कटने वाली, एचसीएफ का मतलब होता है काटने वाला। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस। बोलो बात समझ में आया? समझ में आया? तो एलसीएम का आंसर जब भी देना सबसे छोटा देना, सबसे छोटा, है ना। देखो 6 से भी कट रहा है, 6 15 से कट जाएगा, 9 से कटेगा 10 बार में, 10 से कटेगा 9 बार में, तीनों से कटेगा। 90 से पहला कोई ऐसा नहीं है जो तीनों से कट रहा है। इसीलिए एलसीएम में एल है, लोवेस्ट है ना, लीस्ट है, कि सबसे छोटी संख्या है कटने वाली। बात समझ में आया? अच्छा, एक था वहां गुणज या मल्टीपल्स, वो क्यों था सर, हम बताते हैं। देखो आप 6 का टेबल पढ़ लो, 6 का जब आप टेबल पढ़ोगे तो 6 12 है ना, 18, इस तरह से करते जाओगे, एक बार 90 भी आएगा, 96 भी आएगा, इसी तरह चलेगा जाएगा। देखो उसके बाद फिर कितना है, 9 का टेबल हम लोग जब पढ़ेंगे 9 18 है ना, 27, इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम 90 के पास ही जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 99, आगे भी जाएंगे। अच्छा, फिर देखो एक और कौन सा है, 10 का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 10 20 है ना, 30, ये सब जाएगा। अच्छा, यहाँ से जाते जाते है ना, यहाँ से जब जाएंगे है ना, यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 90 आ जाएगा, और फिर इससे भी आगे आएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इसी चीज को, यही जो आप कर रहे हैं ना, इसी को वर्थ कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं, यानी उसका टेबल पढ़ देना, उसका टेबल पढ़ देना। अब एक चीज गौर करो, यहाँ भी 90 आया, यहाँ भी 90 आया, और यहाँ भी 90 आया, इसका मतलब 6 से कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, है ना, तीनों, और तीनों में कॉमन आया। दैट्स व्हाई द स्टैंड्स, देखो एल मतलब लोवेस्ट, देखो सबसे पहला मीटिंग पॉइंट इन तीनों नंबर का, तीनों का मीटिंग पॉइंट जो होगा, तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, आप गौर कीजिएगा, 6 9 और 10, जहां पर जाके तीनों मिलेगा तो वो जंक्शन ही एक्चुअली है 90 से पहले कहीं नहीं मिलेगा, बाद में मिल सकता है 180 में भी मिलेगा, लेकिन इससे पहले नहीं मिलेगा। अच्छा, इसलिए यहाँ पर था लोवेस्ट। अच्छा, कॉमन, क्योंकि इसका मल्टीपल्स में कॉमन कहां पर आ रहा है, कॉमन पॉइंट 90 बन रहा है, इसलिए सी यहाँ है। एम मतलब मल्टीपल हुआ, मल्टीपल मतलब होता है गुना, तो गुना टेबल, तो टेबल पढ़ते पढ़ते जाना है, तो टेबल पढ़ते पढ़ते हम 90 पर जाके देखते हैं मिलता है। दैट्स व्हाई एलसीएम जो होता है लास्ट में क्या है, मल्टीपल्स यानी वर्थ, यानी इसका मल्टीपल्स कहां पर जाके मिलता है, दैट्स व्हाई एलसीएम। अब एलसीएम को आप समझ लीजिए कि वो सबसे छोटी संख्या कटने वाली होती है, कटने वाली। एचसीएफ काटने वाला है, एचसीएफ सबसे बड़ा काटने वाला है, एलसीएम कटने वाला। बात समझ में आए? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और आपको इस बार बनाना है खुद से, है ना। थोड़ा पॉज करेंगे वीडियो को और आंसर दीजिएगा। आपको कोई पूछता है 10 15 और 20 तीनों का, है ना, क्या पूछा है, एलसीएम। चलिए एलसीएम बोलिए कितना होगा, चलिए बिना बनाए बोलिए तो। अच्छा, क्या समझे, पहले इसका मीनिंग क्या समझे। हर बार बनाने के लिए अभी जब शुरुआत की है तो हर बार सोचना, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से कटे, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 15 से कटे, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 20 से भी कटे, तीनों से कट जाए। क्या हो जाए, तीनों से कटे। खुद सोचो, तीनों से कटे तो देखो कैसे होगा। आप 10 का ही दिमाग में लाते हैं, तो 10 का टेबल पढ़ते हैं, मल्टीपल्स होता है, लास्ट में एक वर्ड है ना मल्टीपल्स, 10 20 30 इसी तरह से जाते हैं। अच्छा, 15 का जब पढ़ते हैं तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 45 इसी तरह पढ़ेंगे, 60 यही ना करते हैं, उसके बाद 75, उसके बाद 90, उसके बाद 105, ऐसे ही पढ़ते हैं 120, इसको भी पूरा करते हैं 40, है ना, 50,
है ना, यही से पढ़ते 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 आप 120 भी जाते हैं, है ना, फिर आगे भी जाते हैं। अच्छा, फिर आप पढ़ लीजिए 20 का मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स आप पढ़ेंगे तो 20, 40, है ना, 60, उसके बाद 80, है ना, ऐसे ही करते जाएंगे तो 120 भी आएगा, आगे भी जाएगा। ठीक है, तो देखो अब समझो, इसके टेबल में भी एक पॉइंट है। सबसे पहला कॉमन पॉइंट कहां दिख रहा है, पहले ये तय कर लो। सबसे कॉमन पॉइंट्स देखो, यहां लग रहा था यहाँ 30 है, यहाँ पर भी 30 है, लेकिन यहाँ 30 नहीं आएगा, गड़बड़ हो गया, कहानी खत्म। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट हो ही नहीं रहा है। जैसे 10 से 90 भी यहाँ आएगा, 10 से यहाँ एक बार 90 भी आएगा, यहाँ पर भी आया लेकिन यहाँ नहीं आएगा, इसलिए इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक बार 10 को जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 120 आएगा, 120 यहाँ भी आ जाएगा, 120 यहाँ भी आ जाएगा, यानी तीनों का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 120। सो द आंसर विल बी 120। आंसर कितना हो जाएगा, 120। 120 क्या हुआ, जो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कट जाए, तीनों से कटने वाला। अब कटने ही वाला नहीं है, सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा कटने वाला है, इससे बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं होगा, है ना। समझ में आया? चलो, अब है कि कैसे निकालेंगे, इसको अलग, इसको तीनों को एक साथ ले लेना और देख लेना, सबका मल्टीपल कर देना, हो जाएगा। जैसे 10 का, है ना, 15 का और 20 का, तीनों का ले लेना और 5 से पहले देखो, है ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा ये, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, 2 से दो अंक कट रहा है, 2 डिजिट काट दो, 3 नहीं कट रहा, लिख दो, 2 2 जा 4, हो गया। अब अगर चाहो तो रहने दो, क्योंकि आपको कटने से रहा। अब यहाँ पर फाइनल आंसर करो, तो फाइनल आंसर जब इसका करोगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5 × 2, 5 × 2 × 3 × 2, कितना हो जाएगा, 5 × 10 दिया, 5 × 10 दिया 30, कितनी 60। अच्छा, हाँ, यहाँ तो 60 भी आ रहा था, 60 भी है, यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, तो आंसर आपको मिनिमम करना है, तो आप यहाँ 60 कीजिएगा। चलिए, अच्छा ही हुआ, आप सीख जाइए। 120 नहीं, 60, आंसर क्या होगा, 60, क्योंकि सबसे छोटा है। 120 भी कटेगा, लेकिन सबसे छोटा टेबल 10 के 60 आ रहा है, 15 में भी 60 आ रहा है और 20 में भी आ रहा है। चलो ध्यान दे देना थोड़ा यहाँ, है ना, तो 60 आ रहा है, यानी सबसे लोवेस्ट नंबर होगा 60, क्योंकि 120 से पहले वो कट जा रहा है ना, 120 बाद में कट रहा है, इसलिए 120 आंसर नहीं होगा, होगा कौन सा, 60। समझ में आया? चलो, गलती में भी हम लोग यहाँ सीखे। चलो, समझ में आया? चलिए, अब हम लोग दोनों मिला के लेते हैं, HCF और LCM, और दोनों में फिर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 4। देखो क्या है, आपको 10 दोनों लेते हैं, 10 और 20, ठीक है। आपको दोनों ही पूछ लिया, HCF भी पूछा, ध्यान दे देना, और LCM भी पूछ लिया, ठीक है। HCF भी और LCM भी, दोनों का ध्यान से सुनो। HCF मतलब हम आपको क्या बताएंगे, इसको आप नोट कीजिएगा, है ना। HCF मतलब होता है सबसे हाईएस्ट, और हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, है ना, संख्या, सबसे बड़ा। अच्छा, फैक्टर मतलब क्या बताए थे, काटने वाला, यानी सबसे बड़ी काटने वाली संख्या, काटने वाली, है ना, संख्या। HCF का मतलब होता है सबसे बड़ी काटने वाली संख्या, सबसे बड़ी काटने वाली संख्या। समझ में आया ये बात? अच्छा, LCM का मीनिंग अभी आप क्या निकाली, LCM, ठीक है। LCM में आप क्या निकाले, सबसे L मतलब लोवेस्ट, यानी सबसे छोटी, L मतलब लोवेस्ट, लघुत्तम,
यानी सबसे छोटी, ध्यान से देखना, सबसे छोटी। अच्छा, मल्टीपल मतलब वर्थ, वर्थ मतलब कटने वाला, सबसे छोटी कटने वाली, कटने वाली संख्या, सबसे छोटी कटने वाली संख्या। दोनों में अंतर समझ आया? एक है काटने वाला, एक है कटने वाला। काटने वाला कौन? एचसीएफ। कटने वाला कौन? एलसीएम, है ना। अच्छा, इसको न्यूमेरिक से आप याद रख सकते हो। देखो ध्यान से, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि ये क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ होता है काटने वाला। एचसीएफ क्या होता है? काटने वाला। एचसीएफ यानी काटने वाला। काटने वाला बोले तो भुजाली, भुजाली जिससे किसी चीज को काटा जाता है ना, बकरा वकरा को। और ये क्या है? सबसे बड़ा, यानी भुजाली चाहिए सबसे बड़ा, भुजाली आ गया है सबसे बड़ा। अच्छा, और एलसीएम का क्या मतलब होगा? एलसीएम ये हो गया सबसे छोटा कटने वाला बकरा, जो बकरे को काट दिया जाता है ना, मासूम बकरे को नहीं काटना चाहिए कभी भी नहीं। चलिए, तो बकरा क्या है? बकरा। और ये बकरा क्या है? सबसे छोटा है। बताओ समझ में आया क्या लिखे? देखो, भुजाली जिससे काटा जाता है, ठीक है, उस यंत्र को कहा जाता है। तो काटने वाला चीज है, भुजाली से तो किसी चीज को काटा जाएगा जो लोहे का होता है। एलसीएम मतलब बकरा। बकरा क्या होता है? सबसे छोटा। तो बकरा तो काटेगा नहीं, बकरा कटेगा, इसलिए एलसीएम मींस बकरा। बोलो, ये बात आप याद रख लेना, आपको एलसीएम एलसीएम दिक्कत नहीं आएगा। बोलो, बात समझ में आया? समझ में आया? चलिए, अब दोनों का एग्रीगेट लेंगे, जैसे यहाँ पर हम ले रहे थे 10 और 20 का। हम देखते हैं अगले स्लाइड में। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दोनों को है ना एक साथ करते हैं। देखो, आपसे पूछा जा रहा है 10 और 20, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, है ना, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, देखो देखो, सबसे पहला डायरेक्ट मारो। एचसीएफ मींस काटने वाला, अभी तुरंत हम बताएं। एचसीएफ मींस काटने वाला, है ना, एलसीएम मींस कटने वाला। तो ये सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है इसका, है ना। एक होता है काटने वाला, एक होता है कटने वाला। तो ये तो काटने वाला हमको चाहिए, एचसीएफ में काटने वाला जो दोनों को काटे, 10 को भी और 20 को। तो क्या होगा? दोनों को जो काटेगा, इसका मतलब है दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा हमको कौन सा मिलेगा? 10। काटने का देखो बहुत नंबर का काट सकता है, 2 भी काटेगा, 5 भी, दोनों काट देगा, लेकिन 10 से बड़ा ऐसा कोई नहीं है जो दोनों काट देगा। 10 1 10, 10 2 20, इसलिए एचसीएफ हो गया 20। अच्छा, इसका एलसीएम मींस अभी क्या बताए थे? एलसीएम मींस क्या बताए थे? बकरा। बकरा मींस क्या बोले थे? एलसीएम मींस बकरा। अब बकरा कटता है, और बकरा क्या है? सबसे छोटा है। बकरा काटने वाला सबसे बड़ा और कटने वाला सबसे छोटा, याद रख लेना। देखो, तो अब है कि ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से कट जाए, और कट तो जाए और वो भी सबसे छोटा है। तो 10 से भी कटे और 20 से भी कटे और सबसे छोटा हो जाए। तो बताओ 20 नहीं हो जाएगा? 20 देखो दोनों से कट रहा है, 20 दोनों से कट रहा है, इसलिए एलसीएम आंसर क्या आ जाएगा? 20। अच्छा, अगर आपको निकालना है अलग अलग, तो 10 और एचसीएफ के केस में 10 और 20 का अलग अलग फैक्टर कीजिएगा, एलसीएम के साथ कर लीजिएगा, आंसर यही होगा। बोलो समझ में आया? ये वाला बात समझ में आया? एक काटने वाला और एक कटने वाला, ट्रिक यही है। चलिए, एक होता है अगला क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन आप बताइए, आपसे कोई पूछता है 4, है ना, 6 और 8। चलिए, एकदम इजी एग्जांपल, एचसीएफ भरिए और एलसीएम भरिए। चलिए भर दीजिए, क्वेश्चन लिखते लिखते भर दीजिए, है ना, तब आप समझिए कि आप सीखे हैं। चलिए भरिए जल्दी भरिए। एचसीएफ मींस काटने वाला, सबसे बड़ा काटने वाला जो तीनों को काटे। तो देखिए 4 से 4 और 8 कटेगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा। 2 से देखिए तीनों कटेगा। अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 और 8 का। इस बार क्या है? सबसे छोटा कटने वाला, जो 4 के टेबल में आ जाए, 6 के टेबल में भी आ जाए, 8 के टेबल में आ जाए, तीनों का कॉमन हो जाए, सबसे पहले हो। तो देखो 4 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 4
और 12 जब करेंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4, देखो 2 पहले 8 करते हैं तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8 8 8 से 8 कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, नहीं ले सकते हैं। 12 लीजिएगा तो ये दोनों कटेगा, इससे नहीं कटेगा। अच्छा आगे जाइए 24, तो 24 4 से भी कटेगा, 6 से भी करेगा, 8 से भी कटेगा, और ये सबसे पहला नंबर होगा जो कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। इससे पहला ऐसा कोई नहीं होगा जो तीनों से कटेगा। एचसीएफ का आंसर क्या आ जाएगा 2। एचसीएफ का आंसर क्या आ जाएगा 2। बोलो बात समझ में आया? समझ में आया? देखो 6 4 6 24 6 चौक 24 8 दिया 24, बोलो कट रहा है ना, तो आंसर यही होगा। उम्मीद करते हैं आपको एचसीएफ एलसीएम पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लेना कमेंट से। चलो अब यहाँ पर है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं एलसीएम का, प्रैक्टिकल है ना एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। देखो ले रहे हैं, देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। देखो एक क्वेश्चन क्या है, बोलता है ट्रैफिक लाइट, क्या है एक ट्रैफिक लाइट, उसमें 3 कलर लगा हुआ है। चलो 3 कलर लगाते हैं। चलिए एक रेड लगा देते हैं, एक में ब्लू लगा देते हैं, और एक में ग्रीन लगा देते हैं, ग्रीन लगा देते। अब देखो इस ट्रैफिक लाइट में ये जो है ये जो है 6 सेकंड के बाद जलता है, 6 सेकंड, ठीक है। ये जो जलता है ये हमेशा जलता है 8 सेकंड में। अच्छा, और ये जलता है 10 सेकंड में, यानी हर 6 सेकंड में ये, 8 सेकंड में ये, 8 6 सेकंड में, 8 10 सेकंड में। अच्छा, ये जो लाइट स्टार्ट हुआ है ट्रैफिक का लाइट, 8 बजे लाइट को ऑन किया, ट्रैफिक लाइट को। क्वेश्चन समझे? लाइट ऑन कितने बजे हुआ है? 8 बजे, 8 AM, है ना, 8 AM। चलिए थोड़ा आसान होगा इसको करना है 8 AM में। अब क्वेश्चन ये है आपसे कि अगला बार लाइट जैसे 8 बजे तो तीनों मिला है, तीनों स्टार्ट हुआ, अब कौन सा ऐसा टाइम में होगा जब तीनों फिर मिल जाए, जब तीनों फिर मिल जाए एक साथ। तो एक चीज बताओ, तीनों का मिलना मतलब क्या, समझो। यहाँ ये मिला, ये भी मिला और ये भी मिला, एक ही जगह आकर मिला, यहीं आके मिला तीनों। इसका मतलब है ये एक ऐसा जगह होना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो तीनों से कट जाए, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, और किससे 10 से भी कटे। तो बताओ क्या हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे? कटने वाला चाहिए ना, क्योंकि तीनों फिर एक जगह के क्या कहा, मिलना मतलब क्या, रास्ते पर कटा, कटना मतलब एक जगह पर मिलना। तो एलसीएम हम लोग जब लेंगे तो एलसीएम हम लोग का क्या होगा, एलसीएम हम लोग जब लेंगे तो आएगा 6 8 और 10, यही लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 ले लेंगे, हो गया। अच्छा, तो बताओ एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा? तो हो गया 3 दूनी 6 चौक 24 पंचे 120, कितना हो जाएगा 120। यहाँ आगे नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि तीनों ही अलग अलग है, कोई कट नहीं रहा, यानी 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, जिसको कि लिखा जा सकता है 2 मिनट। क्या लिखा जा सकता है? 2 मिनट। तो आप बताओ कि अगला 2 मिनट के बाद वो लोग मिलेगा, क्या मिलेगा? अगला 2 मिनट के बाद मिलेगा। तो जब 2 मिनट के बाद मिलेगा तो अगला बार जब ये लोग मिलेगा तो होगा 8 मिनट, है ना, 8 मिनट, 8 बजकर 2 मिनट पर, 8 बजकर 2 मिनट पर मिलेगा, 8 बजकर 2 मिनट पर, है ना, यानी 8 बजकर 2 मिनट में इसका आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा। 8 बजकर 2 मिनट में फिर से वो लोग मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन क्या बना? देखो एक ट्रैफिक लाइट है जो 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड में बचता है, 3 मान लो उसमें कलर्स है। अब तीनों बोलता है कि 8 बजे स्टार्ट किया गया, तो अब कितने बजे फिर मिलेगा? तो इसका मतलब है तीनों को एक जगह पर मिलना है। तो जब मिलना है यानी तीनों को एक जगह पर काटना है, तीनों को क्या करना है? काटना है। जब काटना है ना, काटने वाला यानी कटने वाला नंबर चाहिए, है ना, इससे भी कटे,
इससे भी कटे और इससे भी कटे, तो यहाँ कटने वाला चीज चाहिए, कटने वाला चीज ही एलसीएम है, बकरा है, तो एलसीएम निकाल दिए हैं। अब एलसीएम हमारा 120 सेकेंड निकला, यानी 2 मिनट निकला, यानी 8:02 में फिर से वो मिला। बोलो समझ में आया? समझ में आया? ये एक बढ़िया एग्जांपल हम आपको दिए एलसीएम का, बोलिए समझ में आया? इसके पहले वाला लेक्चर में आपको हम एचसीएफ सिखाए थे नंबर वाला, आज हम आपको एलसीएम सिखा दिए नंबर वाला। चलिए बार बहुत तेजी से सिनॉप्सिस कराते हैं, उसके बाद कुछ टास्क दे देंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद वाला लेक्चर हमारा XYZ वाला होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए, है ना, सीधा सीधी अब यहाँ पर बात को आते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, खेल इतना ही है, खेल इतना का ही है कि एचसीएफ का मीनिंग निकलता है सबसे बड़ा काटने वाला नंबर, जबकि एलसीएम का मीनिंग निकलेगा सबसे छोटा कटने वाला नंबर। तो एचसीएफ काटने वाला, एलसीएम कटने वाला, काटने वाला सबसे बड़ा, कटने वाला सबसे छोटा, ये हो गया। अच्छा, एक एग्जांपल हम बोले थे 10 और 20 का, एचसीएफ ले लीजिए, तो काटने वाला नंबर चाहिए जो 10 को भी काटे और 20 को भी काटे और सबसे बड़ा रहे, तो क्या होगा 100, 10 से कटेगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अच्छा, एलसीएम क्या बोले थे? एलसीएम कटने वाला, बकरा, सबसे छोटा बकरा जो दोनों से इस बार कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा 20, इसलिए एक का आंसर आया था 10, एक का 20। बोलो समझ में आया? समझ में आया? एलसीएम मींस काटने वाला, एलसीएम मींस कटने वाला। समझ में आया? समझ में आया? चलिए आप कुछ आपको हम टास्क देते हैं, आप ट्राई मार सकते हैं दोनों को। चलिए, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना, है ना। देखो आपको क्या करना है, आपको निकालना है HCF एंड LCM, दोनों निकालना है, दोनों क्या करना है, दोनों ही निकालना है। देखो आपको क्या निकालना है, देखो सबसे पहले एक नंबर है, सपोज एक निकालो 10, 15 और 30, तीनों का निकाल के दिखाओ, ठीक है। एक है 1 और 2 का दिखाओ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कमेंट करना ये वाला, कम से कम 2 नंबर वाला। एक है 1, 2, 3, 5 और 9, चलो 4 का बना के दिखाओ। चलो इसका फिर बनाना 1, 2 और 3, कमेंट करना 4 नंबर वाला भी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है ना, 5 है तो 5 है ना, 6 और एक 7, इन तीनों का निकाल के दिखा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसको HW रखिए, आप इसको बना के कमेंट करना, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए बहुत तेजी से समझना आपको ये चीज। देखो 2 नंबर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे 10 और 20। अभी तुरंत हम बताए हैं कि HCF काटने वाला जो दोनों को काटे, तो इसका काटने वाला सबसे बड़ा है 10। अच्छा, LCM होता है कटने वाला, तो कटने वाला कौन? कटने वाला है ना 20, सबसे छोटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 नंबर के लिए लागू होगा ये नियम जो भी हम लिखा है फॉर्मूला। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों नंबर को, तो जब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 200। अच्छा, यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, HCF और LCM को, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 10 इंटू ये आएगा, कितना आएगा 200। अब आप ये मत सोचना कि ये ही सिर्फ ये नियम लागू हो रहा है ना। इसका मतलब है नंबर्स का, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई वो इक्वल होगा HCF इंटू LCM के। ये संयोग नहीं है, ये हर जगह होता है। इसीलिए एक फॉर्मूला आप याद रख लेना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट मींस गुना, 2 संख्याओं का गुना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF गुना LCM, यही होता है HCF गुना LCM। यानी 2 नंबर का अगर मल्टीप्लाई करो दोनों नंबर को, उतना ही मिलेगा जितना कि HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM।
ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रखना चाहिए आपको, है ना, आपको याद रखना चाहिए। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका हम बताते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ दैट नंबर। समझ में आया? ये संयोग नहीं है, ये हर जगह होता है। देखिए इस पर एक क्वेश्चन कैसे करेगा आपसे। देखो आपको क्या बोलेगा कि दो नंबर है, क्या है, दो नंबर है, समझ में आया? बोल देगा कि दो नंबर है ना, बोलेगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाएगा आपका कि दो नंबर है, दो नंबर है, ठीक है, कोई भी दो नंबर आपको दे देगा, बोलेगा कि चलिए आपको जैसे बोला जाएगा कि एक नंबर है 10, ठीक है, दूसरा नंबर मिसिंग कर देगा, चलिए नंबर ही मिसिंग कर देते हैं, कर दिया, दो नंबर का ये दिया। अब इन दोनों नंबर में क्या दिया सुनना, एक दिया HCl, एक दे देगा LCM, दे दिया। HCF इन दोनों का 10 और इसका मान लिया जाए, दे दिया जाए 50, ठीक है, और LCM है ना, LCM ये मान लिया जाए, दे दिया जाए, है ना, काटने वाला और एक कटने वाला, ये आपको दे दिया जाए मान लो 80, दे दिया। तो बोलेगा कि तब दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या सजेस्ट करता है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, सपोज ये नंबर है x, ये क्या है x, तो ये x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा HCF इंटू LCM यानी 50 इंटू 80 कर दिए। अब यहाँ पर समझो तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 50 इंटू 80, है ना, बाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल, तो दूसरा नंबर हमारा क्या मिलेगा 400, कितना मिलेगा 400। समझ में आया बात, समझ में आया? तो दूसरा का यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर होगा यहाँ पर, यहाँ दूसरा नंबर हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। एक होगा 10, एक होगा 400, एक होगा 10, एक होगा 400, एक HCF होगा 50, एक LCM होगा 80। देखो समझ में आया? अच्छा यहां से एक बात आप समझ सकते हो, एक्चुअली में ये कितने बीच का रिलेशन है, 4 के बीच, 1 2 3 4, कोई भी चार में से कोई भी एक मिस कर देगा तो आपका चौथा निकल जाएगा। जैसे यहाँ मिस अब सेकंड नंबर किए थे, मान लिया यहाँ ये दे देता, ये मिस करता है तो भी यहाँ निकल जाता, ये मिस करता है तो भी ये दे देता। तो कोई भी चार में से तीन दे दे, चार में से तीन दे दिया रहेगा, चार में से तीन दे दिया है, दे देना मतलब राइट, तो समझ लेना कि एक जो बच गया वो आराम से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू टू नंबर्स, दो नंबर के लिए लागू होगा, वो HCF इंटू LCM के बराबर होगा। चलिए समझ में आया? तो HCF एक बार बहुत सिनॉप्सिस करें। HCF मींस होता है काटने वाला, सबसे बड़ा काटने वाला, LCM होता है सबसे बड़ा कटने वाला। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, है ना, एक काटेगा सबसे बड़ा, एक कटेगा सबसे छोटा, है ना, यही है इसका फंडा। चलिए उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर अगर समझ में आया है तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और बेसिक्स को मजबूत बनाइए। जैसे बेसिक्स मजबूत हुआ समझो आपका मैथ्स ठीक होगा, मैथ्स ठीक होगा एकेडमिक्स सब सही होने लगेगा। इस चैनल पर पूरा एकेडमिक्स का साइंस और मैथ्स हम आप धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय।